नमस्कार। डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में मैं पायल आहूजा आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनुराग शास्त्री, जिनसे हम श्राद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शास्त्री जी, जैसे कि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को यह बताएं कि श्राद्ध क्या होते हैं और यह क्यों किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं श्राद्ध की, श्रद्धा से पितरों के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं श्राद्ध। श्रद्धा कथती इति नाम कथते श्राद्ध। श्रद्धा ही श्राद्ध का नाम होता है। जो भी बात बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो अपने ऊपर 3 ऋणों को लेकर के आता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों को दूर करने के लिए ही हम ये सब कर्म किया करते हैं। जैसे सबसे पहले देव ऋण। जब कोई भी हम देवताओं की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी कहते हैं उनके निमित्त पूजा पाठ, दान पुण्य, तपस्या इत्यादि सभी कर्म जब हम करते हैं तो हमारा देव ऋण दूर होता है। और उसके पश्चात ऋषि ऋण। हमारे भारतवर्ष के अंदर कितने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपना सारा ज्ञान पुस्तकों में भर के हमारे लिए छोड़ दिया। जब हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करते हैं, उससे हमारा ऋषि ऋण दूर होता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण। जब व्यक्ति कहते हैं, जब पिता अपने पुत्र का मुख देख लेता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है कि अब मेरे निमित्त कर्म करने वाला भी कोई आ गया। इसलिए इन तीनों ऋणों से दूर होने के लिए ही हम श्राद्ध कर्म किया करते हैं। श्राद्ध कब आते हैं और कितने दिन रहते हैं, साथ ही इसकी पूजन विधि क्या रहती है। श्राद्ध जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम ही श्राद्ध है। अर्थात पूर्णमासी से लेकर अमावस तक जो ये 16 दिन है, ये 16 दिन श्राद्धों के कहलाते हैं। इन 16 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। और प्रैक्टिकली बात करें तो नासा भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि इन 16 दिनों में जो बादल हैं वे पृथ्वी की तरफ झुके हुए उड़ते हैं। अर्थात हमारे पितृलोक से इस मृत्यु लोक पर पिंड तर्पण इत्यादि प्राप्त करने के लिए आया करते हैं। श्राद्ध की विधि आपने मुझसे पूछी। देखिए, श्राद्ध सबसे पहले तो आजकल जो हम घर में श्राद्ध कर रहे हैं ना, श्राद्ध करना और धामे निकालना दोनों चीज़ों में ना थोड़ा फर्क होता है। हमने ना श्राद्ध करना है, उसके स्वरूप को ही बदल दिया। सुबह प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक होती थी देवताओं की पूजा, और 10 बजे के बाद शाम को 4 बजे तक होती है पितरों की पूजा। अर्थात श्राद्ध करने का जो समय है वो 10 बजे के पश्चात होता है, ना कि उससे पहले। श्राद्ध के अंदर हम श्राद्ध किस प्रकार किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले श्राद्ध में जिस दिन हमें श्राद्ध करना है तो हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें सामान क्या क्या चाहिए। श्राद्ध करने के अंदर हमें जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए होती हैं वे होती हैं सफ़ेद कपड़ा, काले तिल, जौ, चावल, कुशा, हल्दी, सफ़ेद फूलों की माला, कुश और जनेऊ, और 1 लोटा जल का गंगा जल। इन सब चीज़ों को लेकर के हम श्राद्ध कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रातः उठ करके सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपनी पूजा पाठ के कार्य को करके फिर घर में जब हम साफ सफाई हो जाती है तो उसके बाद दक्षिण दिशा में गंगा जल का छींटा दें और एक चौकी बिछा करके उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। काले तिल, जौ और चावल, इन तीनों चीज़ों को मिला करके उस पर बिखेरा जाता है। काले तिलों का विशेष महत्व हुआ करता है, क्योंकि जो काले तिल हैं वे भगवान विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न होते हैं। उनको देख करके राक्षस दानव दैत्य सब भाग जाते हैं। इसलिए पितृ कार्य के अंदर हम काले तिलों का उपयोग जरूर करते हैं। जो बोएंगे वो पाएंगे। हम किसी के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो आगे हमारे निमित्त भी कोई कर्म अवश्य करेगा। और उसके पश्चात चावल को संस्कृत में कहते हैं अक्षत, अजमा शत, जिसका विभाजन नहीं होता। चावल के आप टुकड़े कितने मर्जी कर लो, लेकिन वो 1 के 2 नहीं बनते। उसी प्रकार हमारा परिवार भी सदा एक बना रहे। इन्हीं भावों से हमारे पितरों की भी यही इच्छा हुआ करती थी कि हमारा सारा परिवार मिलकर के रहे, मिलकर के ही सभी कर्मों को करें, उनके अंदर स्नेह हमेशा बना रहे। इसलिए श्राद्ध कर्म में काले तिल, जौ, चावल इत्यादि लेकर के उन्हें उस चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके बिछाएं, उस पर कुशा रखें और उसके ऊपर अपने पितरों की तस्वीर को स्थापित करें। सफ़ेद फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। देवताओं को पीले फूल चढ़ते हैं, देवियों को लाल फूल और पितरों को सफ़ेद फूल ही अर्पित किए जाते हैं।
तो सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करके उन्हें हल्दी का तिलक करें, जोत जला के रखें और कहते कि एक लोटा जल का भर के रखें, साथ में पंखा रखें कि कोई भी अगर हमारे घर आ रहा है तो उसका आतिथ्य सत्कार के लिए हम अपने घर में पूरी व्यवस्था किया करते हैं। उसके पश्चात जब ब्राह्मण घर पर आए तो कहते हैं कि उनके चरण धो करके उन्हें लेकर के आएँ और सबसे पहले देवताओं की पूजा करें। अपने शुद्धिकरण करने के पश्चात ये जो पवित्र को धारण करें, शिखा का बंधन कर लें और चंदन इत्यादि लगा करके, वैसे तो श्राद्ध करते समय एक वस्त्र धारण किया जाता है, अर्थात बिना कटा हुआ बिना सिला हुआ, यानी कि पुरुषों के लिए धोती ही सबसे श्रेष्ठ वस्त्र हुआ करता है श्राद्ध करते समय। ऊपर के तन पर हमारे कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए सिवाय जनेऊ के। तो इसमें हम सबसे पहले देवताओं की पूजा करते हैं और उसके पश्चात अपने ऋषियों की और फिर अपने पितरों की। देवताओं की सबसे पहले हमें श्राद्ध कर्म के अंदर करना है तर्पण। तर्पण सबसे जरूरी कार्य होता है जो हम पितरों के निमित्त करते हैं, और श्राद्ध में तर्पण तो जरूर होना चाहिए। वैसे तो 16 के 16 दिन तर्पण कहा जाता है, लेकिन अगर हम 16 दिन तर्पण नहीं कर पाते तो केवल जिस दिन हम अपने घर में श्राद्ध कर्म कर रहे हैं ना, उस दिन हमें अपने घर पर तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो परात के अंदर कच्चा दूध लें, उसके अंदर गंगा जल डालें, काले तिल, जौ, चावल ये तीनों चीज़ें डालकर हल्दी डालें, सफ़ेद फूल रखें और कुशा की मुद्रिका बना करके उसे धारण करें, और कुशा के अभाव में स्वर्ण मुद्रिका को ही धारण करके फिर हम पितरों का कर्म प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देवताओं के निमित्त तर्पण किया जाता है, उसके पश्चात ऋषियों के निमित्त तर्पण किया जाता है, फिर जो हमारे ऋषि देवता तुल्य हो गए उनके निमित्त तर्पण किया जाता है, फिर यम इत्यादि के निमित्त तर्पण किया जाता है और उसके पश्चात पितरों का तर्पण प्रारंभ होता है। पितरों के तर्पण में भी हम पहले पिता, दादा, परदादा, फिर माता, दादी, परदादी और फिर नाना, परनाना, वृद्ध, परनाना, इस प्रकार तीनों गोत्रों के 3 पीढ़ी के पितरों का कर्म हम किया करते हैं। तर्पण करने के पश्चात फिर उसके पश्चात हम देवताओं की पूजा करके फिर उन सबके निमित्त भोजन दान का संकल्प करते हैं, और भोजन दान का संकल्प करने के बाद फिर उसके बाद बारी आती है ब्राह्मण भोजन की। देखो, देव कार्य जब भी घर में करें तो 2 ब्राह्मणों का भोजन होता है, और पितृ कार्य जब हम अपने घर पर करते हैं तो कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है। व्यक्ति कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, कभी भी उसे 3 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अंदर कभी भी विस्तार नहीं किया जाता, इस कर्म को इसी रूप में ही पूर्ण किया जाता है। और भोजन कराने के पश्चात अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, फल, मिष्टान इत्यादि, कच्चा अन्न इत्यादि जो अपनी योग्यता हो उस हिसाब से उन्हें दक्षिणा इत्यादि दे करके उन्हें प्रणाम करें, और उसके पश्चात शाम के समय पीपल पर जल इत्यादि चढ़ा करके आएँ और अपने पितरों को प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध कर्म हम अपने घर पर किया करते हैं। दूसरा, इसी के साथ ही जो भाव आता है कि श्राद्ध किस तिथि पर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अपने परदादा जी की तिथि को। जिस दिन हमारे परदादा जी की तिथि होती है उसी दिन हमें सबके निमित्त कर्म करना चाहिए। अगर परदादा जी की तिथि न ज्ञात हो सके तो फिर दादाजी की तिथि पर करना चाहिए, और दादाजी की भी तिथि यदि हमें न ज्ञात हो तब हमें पिताजी की तिथि लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के साथ छोटों को मिलाया जा सकता है लेकिन छोटे के साथ हम बड़े को नहीं मिलाते। कुछ परिवारों के अंदर धारणा होती है कि सबका अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, जिसका जिस तिथि पर आए उसका उस तिथि पर श्राद्ध करो। एक बात, छोटी सी बात मन में विचार कीजिएगा, जब हम अपने बड़ों की मृत्यु के पश्चात हरिद्वार गए थे और पिंड तर्पण करने के बाद हमने पिंड मेलन किया था, सभी पितरों को हमने इकट्ठा कर दिया था। जब सबको इकट्ठा ही कर दिया था तो फिर उनका अलग अलग कर्म हम क्यों करते हैं? शास्त्री जी, श्राद्ध किस किस के लिए किए जाने चाहिए? साथ ही एक सवाल आपसे और जाना है कि जैसे कि कल पूर्णमासी है, क्या कल का दिन भी श्राद्ध के लिए माना जाएगा? देखिए, यहाँ पर आपने पूछा कि श्राद्ध किस किस के निमित्त करने चाहिए। श्राद्ध कर्म जो है वो 3 पीढ़ी के निमित्त किया जाता है, पिता, दादा और परदादा। 3 पीढ़ी के पितर कभी भी हमारे घर को छोड़ करके नहीं जाते। पिता, दादा और परदादा ये तीनों हमेशा हमारे घर पर ही निवास किया करते हैं। पिता हमें धन देते हैं, परपिता अन्न देते हैं और वृद्ध परपिता संतान देते हैं। पितरों की कृपा से हमारे घर में अन्न, धन, पुत्र इत्यादि की वृद्धि हो जाती है। इसलिए
चाहे विवाह का कर्म हो और चाहे श्राद्ध का कर्म हो, हम अपने घर में 3 पीढ़ी के पितरों के निमित्त ही कर्म किया करते हैं। आपने बात पूछी श्राद्ध की, पूर्णमासी के। देखिए पूर्णमासी जो है वो शुक्ल पक्ष में आती है, तो उस दिन कभी भी श्राद्ध नहीं किया जाता। जिसकी मृत्यु पूर्णमासी तिथि को हुई है उसका श्राद्ध एकम तिथि को होना चाहिए। उसी प्रकार चतुर्दशी तिथि को भी श्राद्ध नहीं किया जाता। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध केवल उनके निमित्त किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटनावश हुई है। केवल उनके निमित्त श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को होता है। और चतुर्दशी तिथि को किसी की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध अमावस तिथि के दिन ही किया जाएगा। कभी भी चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध न करें। जो चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध करते हैं उनके घर में कुबुद्धि वाले यानी कि दुर्बुद्धि वाले पुत्र पैदा हुआ करते हैं। शास्त्री जी, जिस वर्ष विवाह किया हो क्या उस वर्ष में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आजकल लोगों के अंदर ये धारणा चल चुकी है कि इस साल हमने घर में शादी की है तो हमने घर में श्राद्ध कर्म नहीं करना। सबसे पहले इस बात को समझिए कि विवाह के समय जो हमने श्राद्ध कर्म किए थे वो कौन से श्राद्ध थे। जो विवाह के समय पर हमने कर्म किए थे वे कहलाते हैं नंदी श्राद्ध। हम कोई भी घर में शुभ कार्य करें, चाहे हम घर पर अनुष्ठान कर रहे हैं, हमने महामृत्युंजय जाप घर में प्रारंभ करवाया, पितृ गायत्री का पाठ आरंभ करवाया, भागवत का प्रारंभ करवाया, या विवाह संबंधित कोई भी काम हम जब अपने घर में प्रारंभ करते हैं तो पहले हम अपने पितरों के निमित्त नंदी श्राद्ध किया करते हैं कि इस अनुष्ठान के दौरान यानी कि हमारे विवाह के कार्य के दौरान हम यदि हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई सूतक या पातक लग जाता है तो हमें उसका दोष ना लगे। अर्थात अपने खुद की शुद्धिकरण के लिए ही, अपने बचाव के लिए हमने इस कर्म को किया और इस कर्म को हमने नाम दे दिया श्राद्ध का कि श्राद्ध हम कर चुके हैं, दोबारा हमने श्राद्ध नहीं करना है। जब हमने विवाह का कार्य किया तो अपने सभी बंधु बांधवों को आमंत्रित किया कि वे आएं और आकर के हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं। उसी प्रकार हम अपने पितरों को भी आवाहित करते हैं कि वे भी आएं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। अब विचार कीजिए कि विवाह के 2 या 3 महीने के पश्चात यदि हमारा कोई मेहमान, हमारा मित्र, बंधु बांधव कोई यदि दोबारा हमारे घर पर आ जाता है तो क्या हम उसे वापस भेज देते हैं कि आप अभी तो होकर के गए थे, दोबारा क्या करने आए हैं? तो विचार करो, जब घर में श्राद्ध आते हैं तो हम अपने पितरों को क्यों ऐसे ही भेज देते हैं। इसलिए कोई भी आपने कर्म कर रखा है, चाहे घर में संतान हुई है, चाहे घर में विवाह किया हुआ है, चाहे घर में किसी की मृत्यु, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी हमने घर में कर्म किया हुआ है, श्राद्ध कर्म को कभी भी नहीं त्यागा जाता। श्राद्ध कर्म को हमें हमेशा उसी रूप से पूर्ण विधान से करना चाहिए जिस विधान से हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। शास्त्री जी, लोग गया में जाकर अपने पितरों का पिंड तर्पण कराते हैं और कहते हैं कि अब हमें घर पर श्राद्ध नहीं करना, तो क्या यह सही है? देखिए ये तो लोगों ने ना आजकल एक भाव बना लिया कि गया जी में जाकर के पिंड भरवाओ और उसके बाद घर में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी किसी भी पुस्तक में, किसी भी पुराण के अंदर ये बात नहीं लिखी गई कि गया जी में कर्म करने के पश्चात घर में कर्म नहीं किया जाता। विचार कीजिए, सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया था कि 3 पीढ़ी के पितर हमारे घर को छोड़ करके नहीं जाते, वे हमेशा हमारे घर पर ही निवास किया करते हैं। इसलिए हम घर में श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं। और गया जी में भी कर्म करने के जो भाव आया वो क्या वर्णन आया, अगर हम कामाख्या देवी के विषय में आप सबने सुना हो गुवाहाटी में, तो वहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर के वहाँ अपने खुद के पुराण और कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। उनके अंदर इस बात का वर्णन आया है कि जो व्यक्ति अपने खुद के निमित्त श्राद्ध कर्म कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, कोई बंधु बांधव मित्र नहीं है, तो वे अपने खुद के कर्म करके भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के निमित्त कर्म कर रहा है तो केवल गया जी तक ही कर्म करे, उसके आगे के जो और तीर्थ है उनमें कर्म ना करे। यदि वे आगे जाकर के कई कर्म करके आता है तो हर वर्ष 2 महीने उसकी आयु कम होती जाती है। इसलिए ये वर्णन आया कि केवल गया जी तक का कर्म करे। अब इस लाइन को ना लोगों ने जोड़ दिया हर तरफ कि जो गया जी में कर्म कराया है वो दोबारा घर पे कर्म ना करे। विचार करना, सबसे पहली बात, घर में जब हम विवाह करते हैं तो उस समय विवाह के दौरान जब पंडित जी फेरे करवा रहे होते हैं तो हम हथलेवा करते हैं, पानी ग्रहण, अपने पितरों के निमित्त हम कर्म किया करते हैं, ठीक है ना।
उस समय हम अपने 3 पीढ़ी के पितरों का ध्यान वहां पर करते हैं कि किसका पड़पोत्र, किसका पोत्र और किसका पुत्र, किसकी पड़पोत्री, किसकी पोत्री और किसकी पुत्री। ठीक है ना। अगर आपने अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर दी है गया जी में कर्म करा के, तो विचार कीजिए कि उस समय किसके घर के पितर बुलाओगे। आप अपने तो मुक्त कर चुके हैं, उस समय किनका पूजन करेंगे। साधारण सी बात में समझिएगा, पिंड भरवाने जा रहे हैं या पिंड छुड़वाने जा रहे हैं। गया जी में पिंड भरवाने जाने का भी एक कर्म होता है। गया जी के अंदर भगवान विष्णु जी के सिर व चरण है, उनका उदर कहाँ है, उनका शीश कहाँ पर है, भारतवर्ष के अंदर किन स्थानों पर है, उसके विषय में कभी चर्चा की, उस विषय में कभी हमने समझा। भगवान शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा तो जो वो मुंड था ना, उनके हाथ पे आकर के चिपक गया। ऋषि बोले कि आपको ब्रह्मत्या का दोष लगा आता है, जाकर के तीर्थ कीजिए। भगवान शंकर जी ने पृथ्वी पर आकर भारतवर्ष के सारे तीर्थ कर दिए और वो मुंड नहीं छोटा। आखिरी में पहुंचे बद्रीनाथ। जब बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए और वहां से थोड़ा आगे चले तो एक पत्थर की शिला बनी हुई थी, उस शिला के ऊपर बैठ गए। जैसे ही उस शिला पर बैठे वो मुंड छूट करके गिर गया। बोले पूरे भारतवर्ष के तीर्थ कराया, कहीं मुंड नहीं छोटा, यहाँ पर आते ही ये मुंड छूट गया। आज से इस जगह का नाम बद्री विशाल प्रेत शिला है। जिसके पितरों को कहीं पर गति प्राप्त नहीं होती, उसके पितरों को बद्रीनाथ में आकर के गति प्राप्त होगी। तो विचार कीजिए, वो तो और भी श्रेष्ठ महत्व हो गया। वहां पर है विष्णु भगवान जी का शीश और भगवान विष्णु जी का उदर, उनका पेट कहाँ पर है, वो है मायापुरी अर्थात हरिद्वार में। तीनों जगह पर जाकर के कर्म करवा करके आएंगे। पहले अपने घर पर पूर्ण रूप से पितरों की तृप्ति कीजिए, पितरों का कर्म कीजिए। उसके पश्चात फिर जाकर के गया जी में कर्म कीजिए, फिर हरिद्वार में जाकर के कर्म कीजिए और उसके पश्चात बद्रीनाथ में जाकर के कर्म कीजिए। तो ये कर्म का प्रभाव पूर्ण हुआ करता है। तब हमें जाकर के हमारा पितृदोष इत्यादि अगर किसी के ऊपर है तो वो दूर होता है। पितृदोष के नाम पर ना थोड़ा सा हमारे को डराया जाता है। पितृदोष का अर्थ तो कुछ होता था, लोगों ने उसकी व्याख्या ना किसी दूसरे रूप में कर दी है। पितृदोष लोग डराते हैं कि पितृ हमारे से क्रुद्ध हो जाएंगे, हम पर हमें श्राप दे देंगे, हमें ये वो ऐसा वैसा बड़ा कुछ बोला जाता है। विचार कीजिए, माता पिता कभी अपनी संतान से नाराज होते हैं क्या? वे रुष्ट जरूर होते हैं लेकिन कभी बददुआई नहीं देते। अगर हमारे किसी पूर्वज के कर्म ढंग से नहीं हुए तो वो ये आशा रखते, इच्छा रखते हैं, हमारे से उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे पूर्वज हो, हमारे कहते हैं आप हमारे वंशज हो, अतः आप हमारे निमित्त कर्म को पूर्ण रूप से कीजिए ताकि हमें भी गति प्राप्त हो। इसलिए वो आकर के हमारे से इच्छा रखते हैं, तभी हम अपने घर में कर्म पूर्ण रूप से किया करते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। अगर आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी शास्त्री जी से चाहिए तो स्क्रीन पर दिए शास्त्री जी के नंबर पर आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से यह अपील रहेगी कि इस खबर को जो भी लोग देख पा रहे हैं इसे साथ के साथ अवश्य शेयर करते चलें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके अपने परिजनों तक पहुँच सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।